इन व्यक्ति को देखकर भी लगता है कि अपने अपने कर्तव्य के प्रति कितने ईमानदार हैं। ऐसे आदमी को ना कोई डर से डरा सकता है, ना कोई पैसे से खरीद सकता है। इन चारों लोगों में आपको एक बात कॉमन दिखी कि ये अपने दायित्व के प्रति ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं और इंसानियत को प्राथमिकता पर रखते हैं। आज हमारे साथ करनी सेना के जिला संयोजक भंवर सिंह मेड़ी हमारे साथ हैं और ये जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाते रहते हैं। आज इनके साथ हमारे एक ब्लॉग जिसमें ये गुण बताए गए हैं कि एक व्यक्ति के अंदर क्या गुण होने चाहिए जो उसको एक अमर बनाकर महानता की ओर ले जा सकते हैं, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। तो सवाल जवाब का सिलसिला इनकी ओर से शुरू किया जाएगा और मैं प्रयास करूंगा कि इनका जवाब दे सकूं। तो भंवर सिंह मेड़ी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने अपने ब्लॉग में जैसे लिखा है कि इंसान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जी, तो सर मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य इंसान को ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए कि वो इंसान महान बनकर अमरता की ओर जा सके और दुनिया उन्हें सदियों सदियों तक याद कर सके। भंवर जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि व्यक्ति कैसे महान बने और कैसे अमरता की ओर जाए। तो इसमें मतलब इंसान को अपनी जिंदगी को यादगार और महान बनाने का पहला सूत्र तो यही है कि वो अपना जीवन बुद्धि और भाव के स्तर पर जिए, तो वो निश्चित तौर पर महानता की ओर जाएगा और अमरता की ओर जाएगा। जैसे स्वस्थ शरीर के लिए पोषण युक्त खाना चाहिए, नियमित व्यायाम चाहिए और व्यसनों से दूरी चाहिए, तो आपका शरीर स्वस्थ होगा और आपकी उम्र लंबी होगी। ठीक वैसे ही आदमी को अपने जीवन को यादगार और महान बनाने के लिए मेरे हिसाब से 3 गुण उसके अंदर होने चाहिए जो उसको उस दिशा में लेके जाएंगे। पहला है कि व्यक्ति ईमानदारी पूर्ण व्यवहार करे, दूसरा व्यक्ति का मेहनती स्वभाव हो और तीसरा व्यक्ति इंसानियत को प्राथमिकता पर रखे। इन 3 गुणों की त्रिवेणी से आदमी अपने जीवन को यादगार भी कर सकता है और अमरता की ओर भी ले जा सकता है। तो सर, आपने जैसे बताया ये 3 गुण बताए, तो उसमें आज के माहौल के हिसाब से आपने बताया कि व्यसनों से मुक्ति, जी, व्यसनों से दूरी, व्यसनों से दूरी। तो सर, आप जानते हैं कि आज के माहौल में व्यसनों से आदमी बच नहीं पाता, क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दसों व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जिनमें तरह तरह के व्यसन होते हैं और वो आपको अपनी ओर आकर्षित करने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो सर, मेरा प्रश्न ये है कि इंसान व्यसनों से कैसे बच सकता है? तो व्यसनों से बचने का भंवर जी एक ही तरीका है, व्यक्ति के अंदर चारित्रिक दृढ़ता हो, उसकी इच्छा शक्ति ऐसी हो कि मुझे गलत रास्ते पर जाना ही नहीं है। तो ये आपकी विल पावर के ऊपर और दृढ़ता के ऊपर निर्भर करता है कि आप व्यसनों से दूर रहें और व्यसनों के रास्ते पर नहीं जाएं। इसके लिए आपके अंदर दृढ़ता निश्चित तौर पर होनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर आप व्यसनों की ओर जा सकते हैं और फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने इस विषय में। तो आप कुछ महान व्यक्तियों का उदाहरण देके अपनी बात को स्पष्ट करना चाहेंगे? जी जरूर, मैं मेरे जीवन में आए हुए 4 लोगों का जिक्र करना चाहूँगा जिनके जीवन से ये बात स्पष्ट होगी कि व्यक्ति किन गुणों को अपने अंदर लाकर अपनी जिंदगी को यादगार बना सकता है और अमरता की ओर ले जा सकता है। तो इस उदाहरण में पहली शख्सियत है, मेरे कॉलेज जीवन में एक प्रोफेसर थी, डॉक्टर कुमकुम कपूर जी मैडम। तो मैं उनका उदाहरण देना चाहूँगा। जब वो कॉलेज में पढ़ाती थी तो वो बिना किताब देखे इतनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली शैली में पढ़ाती थी जैसे कोई जादूगर जादू दिखा रहा हो और लोग मतलब मंत्र मुग्ध होकर उसमें खो गए हों, ऐसे बच्चे खो जाते थे। दूसरा, वो जो पढ़ाते थे तो कॉलेज में स्कूल जैसे अनुशासन के साथ वो पढ़ाते थे। और दूसरा, उन्होंने पढ़ाने के दौरान अपने जीवन से जुड़ी एक ईमानदारी की घटना बताई जो मेरे जैसे कितने ही लोगों के जीवन में जम गई होगी, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा आपके साथ। उन्होंने बताया कि वो एक बार किसी शहर से अपने शहर में आ रही थी, उनको ट्रेन से आना था। उनका एक साथी पहले ही ट्रेन में पहुंच गया था और वो ट्रेन रवाना हुई उससे कुछ ही पहले पहुंची, तो खुद तो टिकट ले नहीं पाई। उन्होंने अपने साथी को बोल दिया कि आप टिकट ले लेना, और उन साथी ने कह दिया कि मैंने आपका टिकट ले लिया है। मैडम ट्रेन में बैठ गए, फिर उन्होंने पूछा लाओ मेरा टिकट दो, तो उन साथी ने कहा कि मैं तो बिना टिकट ही यात्रा करता हूँ, तो आप भी आज कर लो। तो फिर मैडम ने बताया कि मेरे यात्रा के दौरान मेरे को धक धक होती रही, मेरे को गिल्ट अपराध बोध होता रहा कि मैंने बिना टिकट यात्रा करी। और फिर जैसे ही मैं मेरे शहर पहुंची तो मैं प्लेटफॉर्म पर उतरकर सीधी मंदिर गई और जितने रुपए का टिकट था उतने रुपए मैंने मंदिर में जाके चढ़ाए। तो ये बात आज भी 20-22 साल बाद मेरे जीवन में है कि मैंने कहा था, मेरे 3 गुणों में बताया था, ईमानदारी पूर्ण व्यवहार। तो ये मेरे जीवन में अंकित होगी और कितने लोगों के
मनों में यह बात अंकित हो गई होगी कि व्यक्ति जब ईमानदारीपूर्ण व्यवहार खुद करता है और समझाता है तो किस तरह से प्रभावी हो जाता है। फिर मैंने कहा कि मेहनती स्वभाव वो व्यक्ति का, तो जब वो बिना किताब दे के पढ़ाते थे और मंत्र मुग्ध कर देने वाली शैली में पढ़ाते थे तो आपको अंदाजा होगा वो निश्चित तौर पर तैयारी करके आते होंगे। तो इस तरह से आदमी मेहनत करे और ईमानदारीपूर्ण व्यवहार करे, और दूसरा वो इंसानियत को अपने प्राथमिकता पर रखे। आप देखिए कॉलेज में बच्चे पढ़ने जाते हैं और कॉलेज में जनरली ये माहौल होता है कि स्कूल जैसा अनुशासन नहीं होता और पढ़ाई लिखाई का स्कूल जैसा माहौल नहीं होता, लेकिन उनका इंसानियतपूर्ण रवैया ये था कि बच्चा जब गांव से चलकर या कहीं दूर से चलकर आ रहा है तो उसे कुछ मिले, ये नहीं कि वो कॉलेज में आके चक्कर लगा जाए। तो उन मैडम के अंदर तीनों गुण आप देखिए कि उनका मेहनती स्वभाव था, तभी वो इस तरह से पढ़ा पाते थे, ईमानदारीपूर्ण घटना का उन्होंने जिक्र करा, और वो इंसानियत को प्राथमिकता रखा कि मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो तरीका है, उससे ज़्यादा लोगों का भला हो। इसी तरह से मैं मेरे जीवन में आए हुए एक दूसरी शख्सियत के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। एक सीनियर IAS है डॉक्टर समित जी शर्मा। तो वो अपने राजस्थान में फ्री दवा फ्री इलाज के सूत्रधार हैं। लेकिन मैं कुछ दिन पहले 2 साल सामाजिक अधिकारिता विभाग के स्कूल में डेपुटेशन पे था, तो मैंने उनका वर्क स्टाइल देखा। तो वो स्कूल के ग्रुप में जुड़े हुए थे और स्कूल के ग्रुप में वो कोई भी छोटी भी गतिविधि होती थी उस पर वो रेस्पॉन्ड करते थे, जवाब देते थे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बारीक से बारीक बात पर उनकी नज़र जाती थी। और उनको देखकर ऐसे लगता था, उनके वर्क स्टाइल को देखकर, चाहे सुबह जल्दी का टाइम हो, चाहे रात का टाइम हो, चाहे दिन का टाइम हो, ग्रुप पर कोई भी कुछ लिख रहा है ना तो उसको वो लाइक करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अगर कोई कमी है तो उसमें सुझाव देंगे। उनको देखकर लगता था कि ये इंसान है कि रोबोट हैं, इनकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है कि ये कभी थकते ही नहीं है। और एक सीनियर IAS और स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर कंटिन्यू लोगों से संवाद बनाए हुए हैं, तो उसको देखकर लगता था कि उनका कितना वर्किंग कैपेसिटी है। उसके अलावा वर्क स्टाइल को देखकर लगता था कि ये कितने मेहनती हैं और वो जन कल्याण के लिए कितने समर्पित हैं। जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेते थे तो उस दौरान वो कहते थे कि हम लोक सेवक हैं और हमारे कामों से जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। तो वो इंसानियत को प्राथमिकता पर रखने वाली बात कि वो चाहते थे कि जनता का भला हो। मेहनत आप देख रहे हैं कि सुबह शाम और रात, लेट रात तक सक्रिय रह रहे हैं, मेहनती स्वभाव है, जन कल्याण को प्राथमिकता दे रहे हैं। और उनके बारे में स्वच्छ छवि और ईमानदारी पर तो किसी को शक ही नहीं होगा। जो व्यक्ति मेहनती होता है, जन कल्याण को प्राथमिकता देता है, वो मेरे हिसाब से कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। तो वो निश्चित तौर पर ईमानदार और स्वच्छ छवि के अधिकारी हैं। मेहनत उनका स्वभाव था और जन कल्याण के प्रति वो हमेशा समर्पित रहते थे। इसी तरह से मैं मेरे जीवन में आई हुई एक तीसरी शख्सियत के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मेरे जीवन में तीसरी जो ऐसी शख्सियत है वो है डॉक्टर संजय जी अरोड़ा। ये मेरे कॉलेज लाइफ में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। इनके अंदर ऊर्जा और अपने विषय का ज्ञान देखकर स्वाभाविक तौर पर अंग्रेजी से प्रेम हो जाता था, अंग्रेजी से लगाव हो जाता था। इनका पढ़ाई के प्रति ऐसा जुनून था और विषय का इतना प्रगाढ़ ज्ञान था और बच्चों के साथ ऐसे स्नेहिल व्यवहार करते थे कि जिसको अंग्रेजी से डर लगता होगा ना, उसे अंग्रेजी से प्यार हो जाए। तो जब व्यक्ति अपने कर्तव्य से, दायित्व निर्वहन से प्रेम करता है तब उसके अंदर ऐसी क्वालिटी आती है, ऐसी श्रेष्ठता, उत्कृष्टता तब आती है जब आप अपने दायित्व निर्वहन में मेहनत करते हैं और फिर आपके अंदर जो काबिलियत पैदा हो गई है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना चाहते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि आप इंसानियत को वरीयता दे रहे हैं, अपने जैसे और लोगों को आप काबिल बनाना चाहते हैं। तो ये है। इसी तरह से मेरे जिंदगी में आए हुए एक और चौथी शख्सियत का मैं जिक्र करना चाहूँगा। वो चौथी शख्सियत है एक युवा और काबिल IPS मृदुल कछावा जी। मैं 2-3 साल पहले धौलपुर में पोस्टेड था, तो वो वहाँ SP थे धौलपुर में। धौलपुर डांग क्षेत्र है और दस्यु प्रभावित है, तो वहाँ पर अखबारों में और सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता था। उन्होंने वहाँ 1-2 साल वो SP पद पर रहे, तो उस दौरान उन्होंने 70 के आसपास डकैतों को आत्मसमर्पण करवाया और उनका इतना खौफ था कि वो जब तक वहाँ SP रहे तब तक अपराध पर प्रभावी अंकुश रहा और लगभग उन्होंने उस क्षेत्र को डकैतों से मुक्त करवा दिया। उसके बाद उनको करौली में पोस्टिंग मिली। करौली भी थोड़ा बहुत डांग क्षेत्र है और डिफिकल्ट एरिया है, चुनौतीपूर्ण जिला है, उसमें उन्होंने अच्छा काम किया। वर्तमान में वो भरतपुर के SP हैं और आप जानते हैं भरतपुर में भी क्राइम का लेवल ज़्यादा है और साइबर क्राइम का ज़्यादा है। तो साइबर क्राइम पर भी अभी उन्होंने कार्रवाई करी थी गांव पर, तो बड़ी चर्चा में रही थी।
इन व्यक्ति को देखकर भी लगता है कि ये अपने अपने कर्तव्य के प्रति कितने ईमानदार हैं, और हमेशा 24 घंटे एक ही बात दिमाग में चलती रहती है कि मेरे कर्तव्य निर्वहन से, दायित्व निर्वहन से जनता का ज्यादा से ज्यादा भला हो। इस दौरान उनको मेहनत करनी पड़ती है, काम के प्रति ईमानदार होना पड़ता है और जुनून से काम करना पड़ता है। तो मैंने महान लोगों का जिक्र नहीं करा, ऐसे जैसे महाराणा प्रताप का मैं जिक्र कर सकता था उनकी देशभक्ति के कारण, मदर टेरेसा का जिक्र कर सकता था उनकी मानव कल्याण के कारण, लेकिन मैंने मेरे जीवन में आए हुए उन लोगों के बारे में जिक्र किया जिनसे मेरे जीवन में कम से कम जरूर अच्छा करने की इच्छा पैदा हुई, और हजारों लोग मेरे जैसे होंगे जो इन 4 लोगों को देखकर उनके जीवन में कुछ सुधार आया होगा। और इन 4 लोगों में आपको एक बात कॉमन दिखी कि ये अपने दायित्व के प्रति ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं और इंसानियत को प्राथमिकता पर रखते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखिए हजारों आईपीएस हैं, हजारों आईएएस हैं, हजारों दुनिया में प्रोफेसर, टीचर हैं, लेकिन कुछ एक जो आपकी जिंदगी में परमानेंट अंकित हो जाते हैं। उसका कारण है, ये परमानेंट अंकित होना ही अमर होना है, यादगार होना है, तो वो है मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत को प्राथमिकता। सर आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए महान व्यक्तियों के, जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी और हमारे समाज की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सेवा कर रहे हैं जी। डिपार्टमेंट में रहकर। महान व्यक्ति तो बहुत सारे भी हुए हैं, लेकिन आपने हमारे यहाँ जनरल वे में जो वर्क करके और ईमानदारी पूर्ण व्यवहार करके और अपना नाम कमा रहे हैं। लेकिन सर मेरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी पूर्ण व्यवहार से आपका क्या तात्पर्य है? क्या ये पैसों से लेन देन से संबंधित मामला है, या आप कुछ और उदाहरण देकर इसे ईमानदारी पूर्ण व्यवहार को स्पष्ट बताना चाहेंगे? जरूर जरूर। ईमानदारी पूर्ण व्यवहार से मेरा मतलब पैसे के लेन देन तक सीमित नहीं है। ईमानदारी पूर्ण व्यवहार से मेरा मतलब है कि व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहे, अपने दायित्वों के प्रति ईमानदार रहे। जब व्यक्ति ईमानदारी पूर्ण व्यवहार करता है अपने कर्तव्य पालन में, तो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। ईमानदारी पूर्ण व्यवहार अपने आप में आपका मार्गदर्शक है, गुरु है, और आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। जिस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी होती है उसका आत्मविश्वास और आत्मबल बहुत ऊंचा होता है। ऐसे आदमी को ना कोई डर से डरा सकता है, ना कोई पैसे से खरीद सकता है। वो अपनी किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य का पालन करता है। और अमरता की ओर जाने के लिए, महानता की ओर जाने के लिए आपको अपना कर्तव्य पालन करना होता है ईमानदारी से, कि आप ना डरेंगे, ना पैसे से लालच में आएंगे, और किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रलोभन से, किसी भी डर से आप अपने रास्ते से नहीं जाएंगे। ईमानदारी पूर्ण व्यवहार का मतलब है कि आपकी जान जाए चली जाए, ड्यूटी अनटू डेथ, आप अंतिम सांस तक अपने कर्तव्य पर रुके रहेंगे। इस ईमानदारी से मेरा मतलब है कि आप अपने कर्तव्य के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, उस मार्ग पर बने रहेंगे। ये मेरा मतलब है ईमानदारी से। ईमानदारी पूर्ण व्यवहार को लेकर सर आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूं कि मेहनती स्वभाव से आपका क्या तात्पर्य है? क्या ये कोई शारीरिक श्रम की बात है या मानसिक मेहनत की बात है? किस मेहनत के बारे में आप इंगित करना चाह रहे हैं? ये मेहनत से मेरा मतलब है कर्तव्य पालन। आपको पता है बिना कर्म के तो कोई महान बना ही नहीं। जो भी इस दुनिया में महान हुआ है उसने कर्म किया है, और कर्म को भी बहुत ऊंचे लेवल पे ज़्यादा मात्रा में किया है। गीता में भी कर्म की प्रधानता बताई गई है। जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसको उस क्षेत्र की बारीकियों का पता पड़ता है। अगर व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, जमीन पर नहीं उतरेगा, तो वो उस क्षेत्र की बारीकियों को कभी नहीं जान पाएगा। आप किताब पढ़ के, गुरु के पास बैठ के उन कुछ चीज़ों को नहीं जान सकते। कुछ चीज़ों को आप तभी जान सकते हैं जब आप फील्ड में काम करते हैं। आपके अंदर, आपके काम में उत्कृष्टता और श्रेष्ठता तभी आती है जब आप मैदान में उतरकर उस काम को करते हैं। मेरा मतलब ये है कि व्यक्ति जुबानी मेहनत करे, मानसिक आध्यात्मिक से कोई चेंज लाना चाहे, उससे बेहतर है कि उसको मैदान पे उतरकर काम करना चाहिए। जैसे आप खिलाड़ी हैं, अगर आप मैदान में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। चाहे भगवान ने आप में कितनी भी टैलेंट देके भेजी है, उस टैलेंट को परिष्कृत, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ मेहनत से किया जाता है। मेरा अर्थ है कर्तव्य पालन से, कि आपको जो भी ड्यूटी है आपकी, एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर, एज ए फार्मर, जो भी आप काम करते हैं उसमें आप जी लगा के काम करें। उससे आपको उत्कृष्टता, श्रेष्ठता और बारीक से बारीक चीज आपके अंदर आ जाएगी और आप अच्छा काम करेंगे। और अच्छा काम आदमी को लोकप्रिय बनाता है, महान बनाता है, अमरता की ओर ले जाता है। जैसे ईमानदारीपूर्ण व्यवहार आपको पहचान बनाता है, ऐसी मेहनत आपको श्रेष्ठ, उत्कृष्ट और अच्छा बनाती है। सर मेरे मन में उमड़ रहे सभी प्रश्नों के उत्तर आपने बहुत अच्छे और सहज भाव से दिए।
बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे इंसानियत को प्राथमिकता, तो सर इंसानियत को प्राथमिकता से आपका क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इंसानियत से प्राथमिकता का भंवर जी मेरा मतलब ये है कि व्यक्ति जब अपना कर्तव्य पालन करे ना, तो ये ना सोचे कि इसमें मेरा फायदा होगा और मेरों का फायदा होगा। वो सोचे कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वो एक बड़े व्यापक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फायदे के लिए हो, उनका भला हो, पूरी इंसानियत का भला हो। जैसे मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं कोई खोज कर रहा हूँ, कल्पना करिए कोई बीमारी की मैं खोज कर रहा हूँ, तो मैं खोज करते वक्त ये ना सोचूं कि मैं बीमार होऊंगा और मैं इसकी दवा ले लूंगा, या मेरे घर वाले बीमार होंगे और मैं उनको दवा दे दूंगा। मैं ये विजन रखूं कि मेरी दवा पूरी दुनिया के काम आए। मैं कोई यात्रा बहुत तेजी से करना चाहता हूँ, अब तो बन गए हवाई जहाज, मान लो हवाई जहाज नहीं बनना होता और मेरे मन में ये आइडिया होता कि आदमी पक्षी की तरह उड़ के जाए और मैं ऐसी कोई चीज बनाऊं, तो मैं बनाते वक्त ये दिमाग में ना रखूं कि ऐसी कोई चीज बना लूं जिससे मैं उड़ जाऊं, मेरे घर वाले उड़ जाएं। तो इसमें नुकसान क्या है? आप बना लोगे, खुद के लिए बना लोगे, तो आप ऐसी चीज बना लोगे एक जना ही उड़ सकेगा उसमें, या ऐसी चीज बना लोगे 5 जने ही उड़ सकेंगे। लेकिन जब आपका विजन बड़ा होगा ना, तो फिर आप ऐसी चीज बनाएंगे जिसमें 500 लोग बैठ जाएं। तो इंसानियत आपके विजन को और आपके काम की क्वालिटी को ऊंचा करता है। आप छोटा सोचेंगे ना, तो आपके काम का आउटपुट भी छोटा ही आएगा, और आप बड़ा सोचेंगे, पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम मानकर सोचेंगे, तो आपके करे गए काम की क्वालिटी कुछ अलग ही आएगी। सोचा ना कि आपने अकेले के लिए बनाया तो कोई छोटी चीज बना ली, और सबके लिए बनाया तो आपने हवाई जहाज बना लिया जिसमें 100, 200, 500 लोग बैठ जाते हैं। आपने दवा बनाई, खुद का इलाज करा, ऐसी दवा जो आपको शूट करी, दूसरा कोई ले लेगा तो मर ही जाएगा। या फिर आपने सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए दवाई बनाई, तो उसमें लाखों लोगों को फायदा हुआ। तो इंसानियत से मेरा मतलब है कि आप जो भी काम करें, आप चाहे डॉक्टर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप नेता हैं, चाहे आप सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे कि आप सामाजिक कार्यकर्ता है, तो आप क्या सोचते हैं कि आप कुछ एक लोगों को, अपने मिलने वालों को या खुद का ही भला चाहते हैं, या आप अपने कॉलोनी मोहल्ला या सारे गांव का भला चाहते हैं? तो मेरा मतलब है कि व्यक्ति व्यापक सोच रखे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, इस तरह की सोच रखे। इस तरह की सोच आदमी को लोकप्रिय बनाती है लोगों में, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए कोई बड़ा सोच रहा है, भला सोच रहा है। तो ये रास्ते हैं कि आप जब इंसानियत के लिए सोचते हैं तो इंसानियत के जिहन में आप जाते हैं, उनके दिलों में आप जाते हैं, और लंबे समय तक, आपने कहा था शुरू में कि सदियों तक कैसे याद करें, सदियों तक वही याद किए जाते हैं जो लोगों के लिए जीते हैं और लोगों की जिंदगियों को अच्छा बनाते हैं, खुशहाल बनाते हैं। तो ये इसका आपका जवाब था। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने पसंद करे, बहुत अच्छे क्वालिटी पसंद करे, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कभी भी आपको हम बुलाएंगे तो आप पधारिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत।